हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि यूपी टीजीटी का पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। नंबर पहला और नंबर दूसरा कि क्या आपने सुना होगा, कई सारे पेपर में आपने देखा है और मैंने भी देखा है, बल्कि तो ये सुनने को मिल रहा है कि जीके भी इंक्लूड होना है। जिस तरह बिहार शिक्षक भर्ती में जीके आता है टीजीटी पीजीटी में, उस तरीके से इसमें भी इंक्लूड होना है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि अब एक पेपर नहीं होगा, दो पेपर होंगे। तो क्या कैसी इन्फॉर्मेशन है, मुझे क्या जानकारी है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या है कि जैसे और जो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस का एनालिसिस किया और मैंने पेपर में भी देखा, तो जो मुझे जानकारी है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जून पूरा हो गया है और जुलाई चल रही है ना। और जुलाई चल रही है और पूरा जून हो गया है और जून में ही फॉर्म भराया गया था। तो पूरा 2 साल हो गए हैं फॉर्म अप्लाई किए हुए, जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। और एक तो आप लोग जानते हैं वैकेंसी भी कम आती है। अब 2 साल से तो ना तो वैकेंसी आई है, ना पेपर कराया गया है। और नई भर्ती की बात कर रहे हैं तो नई भर्ती सुनने को मिला है कि अब आएंगी। हाँ, ये भी सुना गया था कि क्या इसी में जीके ऐड होगा, जो पेपर हो भी होना है, जैसे एलटी ग्रेड जीआईसी में होता है, क्या उसमें इसी तरह टीजीटी में भी होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी एग्ज़ाम होना है तो उसमें नहीं जीके इंक्लूड होगा, उसमें आपका सब्जेक्ट ही आएगा टीजीटी पीजीटी में। इसके बाद अगली आने वाली भर्ती में जीके इंक्लूड हो सकता है या होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेपर में बहुत सारी कई बार आ चुका है कि आना है, जीके इंक्लूड होना है। और नंबर दूसरा, पेपर कब तक होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जुलाई आ गई है और ये सुन रहे थे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया है। और अब जल्द अब चुनाव का वजह से सब पेंडिंग है, तो चुनाव भी हो गए। किसे क्या बनना था ये भी सबको मालूम चल गया, किसकी सरकार आनी थी ये भी पता चल गया है, बशर्ते लेकिन एग्ज़ाम डेट टीजीटी पीजीटी की अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई है, तो अब विभाग इसमें भी कार्य करेगा और आपका अक्टूबर तक आने की संभावना, सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और नई भर्ती देखने को भी मिल सकती है। ऐसा क्यों मैं कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पहले अतिथि शिक्षक थे, तदर्थ शिक्षक थे, उनको बाहर कर दिया गया था और बोला गया था अब नई भर्ती लाएंगे। और नई भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं आ रही थी कि अब थोड़ा विवाद चल रहा था एलटी ग्रेड में भी, और ये विवाद चल रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर था। तो ये चीज़ें भी अब सुलह हो गई हैं। तो अब जो है, तो अब लगभग जितनी भी जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं और अब जल्दी वैकेंसी आने की संभावना है। और बिग पेपर तो आपका मैंने बता ही दिया कि आपका पेपर अक्टूबर तक हो जाएगा और जैसे ही अक्टूबर तक पेपर आपका हो जाएगा और वैसे ही नई भर्ती आ जाएगी। तो मेरा तो ये है कि मैं भी अगर टीजीटी मेरे सब्जेक्ट में यदि अच्छी वैकेंसी आती हैं तो मैं भी अप्लाई करूँगी। देखिए, आप लोग जानते हैं साइंस का तो इतना ही पद कम आते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ, 1 या 2 पद आ जाएंगे तो इसमें क्या ही लोग कॉम्पिटिशन करेंगे। आप लोग जानते हैं हमारे यूपी में बेरोजगारी की कितनी संख्या है पीजीटी टीजीटी के लिए। एक तरह से इसमें कंपटीशन फाइटिंग बहुत अधिक हो जाती है। हाँ, यदि ये है कि यदि थोड़ा पद हिसाब से आ जाएंगे तो जैसे 40 50 200 300 इस तरीके के पद आ जाएंगे सब्जेक्ट में, मेरे साइंस में बायोलॉजी में, तो मैं भी अप्लाई करूँगी। लेकिन आप लोग जानते हैं ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, इसमें वैकेंसी कम आती है और फाइटिंग भी ज़्यादा होती है। और इसमें होंगी तो वही हो पाएंगे जो रात दिन टीचिंग कर रहे हैं, सब्जेक्ट विशेष है, सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं, तो उसमें उन्हीं का हो पाना है। तो बस ये मान के चलिए, अगर वैकेंसी अच्छी आती है, साइंस में वैकेंसी बहुत कम आती है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये क्या ही बात हुई, ये सरकार का जो ये है ना, तो ये बहुत गलत हो रहा है कि हर सब्जेक्ट में वैकेंसी आना चाहिए और पर्याप्त आना चाहिए। चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखते हैं क्या है
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए और आप लोग ये मान के चलिए कि अब लेट नहीं होगा, अब आपका पेपर करा ही लिया जाएगा। चलिए, जैसे आप लोग जानते हैं बिहार में भी अब नई भर्ती आनी थी, तो फिर से सुनने को मिल रहा है कि आ गई हैं या आने वाली हैं। ये है पेपर, मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब ये वीडियोस में देखा था कि हाँ TRE 3 TRE 4 आ गया है। तो ये था, तो वीडियो में कुछ चीज़ें गलत भी रहती हैं, तो मुझे उसका वहाँ का मालूम नहीं है। मुझे तो सिर्फ यूपी से मतलब है, यूपी का मुझे पता रहता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जारी कर रहे हैं तो सीधी सी बात, आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। मुझे जो जानकारी होती है मैं शेयर करती रहती हूँ। और अब मैं आप बात कर लेती हूँ, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वैकेंसी आएंगी, और बहुत सारे तो ये हैं कि वैकेंसी आएंगी तभी हम पढ़ेंगे, वैकेंसी आएंगी तभी हम पढ़ाएंगे, या फिर हमारा एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम जब होना होगा हो जाएगा, जब एग्ज़ाम और नई भर्ती जब आनी होगी तब आ जाएंगी। और सुन रहे हैं, यदि शिक्षक, यदि आपका बीएड वालों का है, जैसे बीएड वाले, मैं भी बीएड वाली हूँ, यदि टीजीटी पीजीटी में या फिर इसमें आ जाएं वैकेंसी जूनियर में, तो फिर ये है कि बीएड वालों को कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। बस यही था, मुझे आप लोगों से बात करनी थी। आज तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी आज मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और जो मुझे जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए, मान के चलिए आपका 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और 3 महीने के बाद जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वैकेंसी आई है या आने वाली है। और सुपर टेट का सुनने को मिल रहा था कि सुपर टेट आएगा, सुपर टेट आएगा। यदि सुपर टेट लेट हो जाता है तो अभी नहीं आएंगी भर्ती, तो ये मान के चलिए 27 में तो आएंगी, क्योंकि अब चुनाव है। अब तो हमारे इंडिया में ये है कि चुनाव का खेल होता है, यदि चुनाव रहते हैं तभी भर्ती आती है, और चुनाव नहीं रहते तो ये सोच के चलिए कि सरकार को फिर अता पता नहीं है कि कहाँ किसी को रोज़गार देना है, भर्ती आनी है नहीं आनी है, सिर्फ चुनाव का गेम चलता है। चलिए, जो भी है आप लोग सब जानते हैं, सभी वित्तीय आपात से जूझ रहे हैं। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वो करोड़पति की औलाद तो होंगे नहीं, वो तो मिडिल क्लास वाले ही होंगे, जो छोटी से रोज़गार की हमें अच्छी तरह से हम सेटल्ड हो जाएं और कहीं ना कहीं हमें रोज़गार मिल जाए। तो आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस यही था, मैं आपसे यही कहूँगी, 4-5 घंटे पढ़िए। जिनका एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, मैंने तो सुपर टेट की वजह से फॉर्म नहीं अप्लाई किया था, लेकिन अब भर्ती आएगी टीजीटी पीजीटी तो मैं अप्लाई करूँगी। और अब तो डीएलएड भी, जैसे आप लोगों को पता है, मैं कर रही हूँ। अब जैसे ही ये डीएलएड का पेपर ख़त्म होता है तो फिर मैं अगले ये है कि अब मैं हो सकेगा तो जूनियर पढ़ने लगूँगी, क्योंकि हो सकता है शायद जूनियर में आ जाए वैकेंसी। अब बाहर हो गया ना, बीएड बाहर हो गया, तो बस ये है। और जूनियर में वैकेंसी काफ़ी सालों से नहीं आई, 2013 में आई थी, फिर इसके बाद नहीं आई। अब जो होता है देखते हैं क्या कैसा होता है। अब तो शिक्षा विभाग जो नया शिक्षा सेवा चयन है तब वो भी प्रक्रिया जल्दी करे, जो भी है सब जल्द से जल्द करे, ये चीज़ें हैं। और जीएस शामिल जीएस होगा ऐड एलटी ग्रेड जीआईसी की एलटी ग्रेड की तरह, लेकिन अभी इस पेपर में नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आती है तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो आप लोगों को मालूम है कम 6 से 7 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड करती, ना बनाती हूँ। जब मुझे जानकारी मिलती है तभी मैं बनाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर।